के बोझ तले दबा जा रहा है कंगाल पाकिस्तान। जीडीपी ग्रोथ में डिसिप्लिन साबित हो रहा है पाकिस्तान। 10 साल में पाकिस्तान का कर्ज अब 5 गुना तक बढ़ चुका है। तो ये सोचें कि आप ये कर्जा कैसे चुकाएंगे। नस्लें भी अगर चुकाती नहीं तो भी नहीं चुका सकेंगी। 47% जो बजट है पाकिस्तान का वो कर्ज की वापसी में चला जाता है। और कर्ज की वापसी क्या ही करते हैं ये लोग, इतनी औकात नहीं है, लेकिन उसका ब्याज जो है उसको वापस करने में चला जाएगा। डेट सर्विसिंग में चला जाता है। 47%, लिटरली 47% इनका बजट। वो पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने कुछ टाइम पहले टीवी चैनल पर बैठकर कहा था कि सुबह नाश्ता मत किया करो क्योंकि गैस की बचत होगी आप लोगों को। पर यह है कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 6.7% से बढ़कर 760 खरब रुपए से ज्यादा हो चुका है। भारत को यही काम करना है दोस्तों, हथियार बढ़ाने हैं, जहाज खरीदने हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है। देखिए, हम जो हथियार खरीद रहे हैं, हमारे पास पैसा है, तो हमें किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जब हमारे रिस्पॉन्स में हथियार खरीदता है तो पाकिस्तान भीख मांग के हथियार खरीदता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। भारत हर साल लाखों में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी जो है वो बाकी देशों को बेचता है, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान जाकर भिखारी के ठोले बर बर कर जहाज जो है वो गल्फ कंट्रीज, अब तो भाई यहाँ यूरोप में भी पाकिस्तानी भिखारी ज्यादा हो गए। दोस्तों, पाकिस्तान लोन ले लेकर कर्ज में इतना डूब गया है कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान के पास लोन का ब्याज चुकाने तक के पैसे नहीं होंगे। इस पर मीडिया के क्या रिएक्शन है, चलो देखते हैं। तो ये 760 खरब रुपए का मतलब ये है कि 76 ट्रिलियन रुपीस ये हो चुका है। अच्छा, ये हम अभी अंदरूनी उसकी बात कर रहे हैं जो कि इंटरनल डेट है, लेकिन जब हम पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट की बात करते हैं तो जो बैरूनी कर्जा है वो मार्च 2025 के खत्म होने पर 87.4 बिलियन डॉलर्स हो चुका है, और इसमें तकरीबन जो है 883 मिलियन डॉलर्स का जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि 76 जो है ट्रिलियन जो है वो अंदरूनी है, और जो वो 87.4 बिलियन डॉलर्स ये एक्सटर्नल डेट है पाकिस्तान का। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि क्या इस डेट के साथ कोई कंट्री जंग के बारे में सोच भी सकता है? ना कि जंग के नारे लगाना और जो है वो कहना कि जो है एटमी जंग होगी। दिस इज अनबिलीवेबल। इस पहले तो ये सोचें कि आप ये कर्जा कैसे चुकाएंगे। नस्लें भी अगर चुकाती नहीं तो भी नहीं चुका सकेंगी। Right? Pakistan is buying something that they cannot afford. It cannot afford. We are buying things that we can easily afford. And mostly we are making it inside India. Mostly. आप देखिए, जो भी प्लेटफॉर्म्स छोड़ के राफेल, जो ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स, ज्यादातर मैं कह रहा हूं 95% ऑफ द प्लेटफॉर्म्स यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर मेड इन इंडिया। ब्रह्मोस मिसाइल कहां बनती है? इंडिया में। जो सुखोई एयरक्राफ्ट है कहां बन रहे हैं? इंडिया में बन रहे हैं। सब कुछ तो भारत में बन रहा है। तो हम तो अपना खुद अंदर बना के अपना हिट कर रहे हैं पाकिस्तान को। अब हमें क्या है कि पाकिस्तान को अगर हमसे मैच करना है तो पाकिस्तान को पैसे खर्च करने। आज जो 47% है डेट सर्विसिंग, इंडिया शुड एम दैट इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स में भी और 15 ईयर्स में भी। पाकिस्तान को डरा डरा के और बीच बीच में अटैक कर करके, जब भी यहां पे कोई आतंकवादी गतिविधि हो, पाकिस्तान को ठोक ठोक के ऐसा कर दो कि उनका जो डेट सर्विसिंग का परसेंटेज है दैट गोज अप टू 65-70%। बैंकरप्ट पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कर दीजिए कि अराजकता फैल जाए पाकिस्तान की सड़कों में। पाकिस्तान शुड बी इन अ परमानेंट स्टेट ऑफ सिविल अनरेस्ट, और ये तभी होगा। देखिए, उसकी जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी ये गधे वधे बेच के ज्यादा पैसा तो कमा नहीं पाते। They are being artificially propped up by World Bank and IMF. ये सही बात है। They are being artificially propped up by Saudi Arabia, by US, by China, by Asian Development Bank. ये लोग पैसा देते हैं तो पाकिस्तानी नान रोटी खाते हैं। पाकिस्तान जाकर भिखारी के ठोले बर बर कर जहाज जो है वो गल्फ कंट्रीज, अब तो भाई यहाँ यूरोप में भी पाकिस्तानी भिखारी ज्यादा हो गए। यहाँ यूरोप की सड़कों में भी भिखारी ज्यादा दिखते हैं। इथियोपिया के प्रेसिडेंट ने कुछ
टाइम पहले, यानी कि आपको बताऊं कि ऑपरेशन सिंदूर के 2-3 दिन बाद उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई जितना जल्दी हो सके पाकिस्तानियों को इथियोपिया से जो है कंप्लीटली डिपोर्ट करो। भाई हमारे देश में खुद खाने को कुछ नहीं है, पाकिस्तानी यहां आके भीख मांग रहे हैं। भाई सऊदीया, यूएई, कतर, मिस्र, ये सारे देशों में तो पाकिस्तानी जाके भीख मांगते ही हैं। औरतें और बच्चे और भाई इनके मर्द मिलकर सब भीख मांगते हैं। वो तो तंग है ही है पाकिस्तानियों से। अब ये ऐसी कंट्रीज भी जा रहे हैं जिनके पास खुद खाने को कुछ नहीं है, ये उधर जाके भीख मांग रहे हैं। तो 24 घंटे में 18 घंटे लाइट नहीं होती है। गैस पाकिस्तान में है ही नहीं भैया। गैस जो है वो सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने कुछ टाइम पहले टीवी चैनल पर बैठकर कहा था कि सुबह नाश्ता मत किया करो क्योंकि गैस की बचत होगी आप लोगों को। पैसा देने दीजिए इसको, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा जो है इसमें 90% तो लोन है। आप तो भाई पाकिस्तान को लोन दे रहे हो ना, लोन दो। लोन की खासियत होती है कि लोन को वापस करना पड़ता है, और जितना लोन लोगे उतनी तुम्हारी इकोनॉमी खराब होगी। ऑपरेशन सिंदूर शुड गो ऑन एवरी डे दैट ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन। हर दिन जब ऑपरेशन सिंदूर इन इफेक्ट है, अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बता दिया है कि इट इज इन कंटिन्यूएशन राइट नाउ एज वी स्पीक। और दोस्तों ये इट शुड कंटिन्यू, इट शुड सिंपली कंटिन्यू। पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी रहेगी, पाकिस्तान में बीच बीच में हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान में और बवेला हो और इनसिक्योरिटी बढ़े और हथियार खरीदें। यूएसएसआर के साथ यही हुआ था दोस्तों, और पाकिस्तान के साथ भी यही होगा। ठीक है, पाकिस्तान बहुत पहले बैंकरप्ट हो चुका होता, ये 20 साल पहले बैंकरप्ट हो चुका होता। ये तो चाइना ने पैसे दे दे के आर्टिफिशियली प्रॉप अप कर रखा है पेशेंट को। पेशेंट निपट चुका होता बहुत पहले, ये चाइना ने पैसे दे दे के। अब चाइना भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि और कितना चाहिए यार इन लोगों को, कितना हराम का खाने की इतनी आदत पड़ गई है इस मुल्क को, कितना और देना पड़ेगा इनको। लेकिन ये मांगते रहते हैं, भिखमंगे मांगते रहते हैं। अब इनको लग रहा है कि चाइना से थोड़ा सा खिंचाव है, हल्का सा खिंचाव है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड चाइनीज इंजीनियर्स बीइंग किल्ड एटसेट्रा, हल्का सा खिंचाव है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस वक्त बंद पड़ी है, सुनसान है। पाकिस्तान ने झट से, यही काम पाकिस्तान करता चला है, पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती से एक नया पापा ढूंढ लिया, और वो उसका पापा है डोनाल्ड ट्रंप। और अब ट्रंप तारीफ कर रहा है। पाकिस्तानियों को यह समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप इसलिए तारीफ कर रहा है क्योंकि एक तरफ वो अपना खंजर तेज कर रहा है। बताइए, एक देश का मिनिस्टर बजाय इसके कि आए टीवी चैनल पर बताए कि हम जो है कोशिश करेंगे आप लोगों को गैस मिले, वो बोल रहे हैं कि भाई आप सुबह का नाश्ता मत करें क्योंकि आपको चाय पकानी पड़ेगी, और चाय पकाने के लिए जो है वो आपको गैस की जरूरत पड़ेगी। तो गैस तो होती नहीं है। दिन में 2 टाइम गैस खुलती है पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं जो खाना पकाते वक्त सिर्फ आधे घंटे के लिए गैस खुलती है, उसके बाद गैस का पता ही नहीं चलता भाई। जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल गिराया, उसका कोई पता नहीं चलता, वैसा ही गैस का भी पता नहीं चलता भैया, सिर्फ 2 टाइम ही खुलता है। तुम जाकर उन इलाकों के वीडियोस बनाओ, तुम्हारे मिनिस्टर बोलते हैं सुबह का नाश्ता मत करो ताकि तुम्हें बचत हो, गैस की बचत हो, पैसों की बचत हो। भाई तुम तो पेट भर के खाना भी नहीं खाते हो।